जीवित पुत्र का व्रत, जिसे जितिया व्रत और ज्योतिया व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की सुरक्षा प्राप्त होती है। संतान को दीर्घ आयु और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए बड़ी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ करती हैं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत में वैसे तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें चील और स्यारिन की इस कथा को अवश्य ही पढ़ती और सुनती हैं। आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए जी मुतवाहन भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर में किसी वीरान जगह पर पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील और इसी के नीचे एक स्यारिन भी रहती थी। दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने ज्योतिया का व्रत किया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में एक मृत्यु भी हो गई। उसका शव उसी निर्जन स्थान पर लाया गया। स्यारिन यह देखकर व्रत की बात भूल गई और मांस खा लिया, जबकि चील ने पूरे मन और श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया और व्रत का पारण भी किया। व्रत के प्रभाव से दोनों का ही अगला जन्म कन्याओं ऐरावती और कपूरावती के रूप में हुआ। जहाँ चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी और छोटी बहन स्यारिन कपूरावती उसी राज्य के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से जल भुनकर एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद कर बहन के पास भिजवा दिया। बड़ी बहन उस दिन भी जितिया व्रत कर रही थी। उसने भगवान जी मुतवाहन को याद कर 7 घड़ों पर जल छिड़क दिया तो बेटे जिंदा हो गए। इधर कपूरावती इस बात से परेशान थी कि बहन के घर से अब तक रोने पीटने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसे में असलियत जानने के लिए वह खुद अपनी बहन के घर गई, लेकिन बहन के 7 बेटों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जी मुतवाहन भी प्रकट हुए। उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई तो कपूरावती बहुत पश्चाताप करने लगी और दुख में जान गंवा बैठी। बड़ी बहन ऐरावती ने वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करें उसकी संतान को कभी कोई कष्ट ना हो। तब से जितिया के व्रत की परंपरा चल पड़ी है। इस व्रत को जो माताएं बहनें श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं, इस व्रत में जी मुतवाहन भगवान की पूजा अर्चना करती हैं, व्रत कथा सुनती हैं। भगवान उनकी संतान को दीर्घ आयु और आरोग्यता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सभी माता बहनों को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।